स्वर्गीय पद्मश्री योगाचार्य सदाशिव निंबालकर गुरुजी की प्रतिमा स्टैच्यू का अनावरण समारोह और योग विद्या निकेतन का स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष उपस्थित सभी प्रमुख अतिथि तथा योग प्रेमियों और जो कुछ कारणवश आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन मन से यहाँ पे है, उन सभी का मन से स्वागत करता हूँ। और आज का यह सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक तेथे प्रार्थना सत्य सुंदर मंगलाची नित्य हो आराधना। और ऐसे ही योग विद्या निकेतन की जो परंपरा है ओंकार एंड प्रेयर, तो उससे आज का यह सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं योग विद्या निकेतन की वरिष्ठ शिक्षिका शिल्पा अरुंदकर मैडम जी। धन्यवाद सर। नमस्ते। योग विद्या निकेतन की परंपरा अनुसार 3 ओंकार तथा प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं। जहाँ पर बैठे सभी साधक सीधे बैठ जाएं। पीठ की हड्डी सीधी, कंधे थोड़े पीछे, थोड़ी जमीन को समांतर। मॉडरेट पेल्विक टिल्ट। पूरा शरीर शिथिल कर दीजिए। खासकर चेहरा, हाथ और उदर बटन। अब आपका ध्यान सांसों के ऊपर लेके आइए। अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली सांस के प्रति सजग हो जाइए। ओंकार के लिए एक गहरी सांस लेंगे।
आप अपने शरीर तथा मन पर अनुभव कर रहे हैं। अब अपने मन को सांसों की ओर लेके आइए। अंदर जाने वाली और बाहर जाने वाली सांस के प्रति सजग रहिए। धीरे धीरे अपने मन को सांसों से हटाते हुए वापस शरीर की ओर लेके आइए। शरीर की स्थिरता का अनुभव लीजिए। धीरे से आगे बढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। गुरु जी के एक परंपरा रही है कि किसी भी दिन की जो शुरुआत होती है वो अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव, और आज भी वही परंपरा हम कायम रखते हुए आज का यह दिन की शुरुआत पहले हम स्वामी कुवलयानंद जी, फाउंडर ऑफ कैवल्य धाम, उनके प्रतिमा के ऊपर पुष्प समर्पण करेंगे। तत्पश्चात अनवेलिंग ऑफ गुरु जी स्टैचू, देन ऑन थर्ड फ्लोर अनवेलिंग ऑफ द फ्रेम ऑफ लेट श्रीमती जयश्री टिटनिस। तत्पश्चात फिर वापस इस हॉल के अंदर हम लोग उधारेंगे और कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन ये जो तीनों इवेंट होने जा रही है उसके लिए खाली जो प्रमुख अतिथि यहाँ पर उपस्थित है और योग विद्या निकेतन के वरिष्ठ शिक्षक तथा ट्रस्टी, इन्हें मैं विनती करता हूँ कि आप स्वामी कुवलयानंद जी का जो प्रतिमा है, स्टैचू है, वहाँ की तरफ प्रस्थान कीजिए। आई रिक्वेस्ट अवर सेक्रेटरी एंड ऑल दिस पर्सन। बाकी सब लोग यहाँ से आप बैठे रहिए अपनी जगह पे।
उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कवयित्री रूपाली निंबालकर मैडम। रूपाली निंबालकर मैडम, उनका एक काव्य संग्रह प्रसिद्ध है, वो है फुलल्या कळा। उसके अंदर वो लिखते हैं, उनके लिए जो लाइन उन्होंने लिखी है ना, वो शायद हम सभी साधकों के लिए लगती है की चंद्रवेल चढून चालले होते मी चंद्राकडे, चंद्रवेल चढून चालले होते मी चंद्राकडे, मन मात्र ओढत होते माझ्या प्रकाशाच्या झोताकडे। मैडम, आपका ही नहीं तो हमारे जैसे हजारों साधकों का मन निंबालकर परिवार ने जो प्रकाश, एक दीप स्तंभ या प्रकाश का किरण हमें दिखाया था, उसकी तरफ आकर्षित हुआ और आज ये दिन हम लोग देख रहे हैं। और उसी वजह से हम आज का ये स्वर्ण जयंती वर्ष, स्वर्ण महोत्सवी वर्ष मना रहे हैं। तो चलो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रूपाली निंबालकर मैडम से कि एक मंगलाचरण साथ। हेलो। मोगरा फुलना, मोगरा फुलना, मोगरा फुलना, मोगरा फुलना, मोगरा फुलना, मोगरा फुलना। फुले वेचिता बहरू कळीवासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। इवले से रोपा लावियले द्वारी, इवले से रोपा लावियले द्वारी, सयाचा वेणू गेला गगनावेरी, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। मनाची गुंती गुंफियेला शेला, मनाची गुंती गुंफियेला शेला, बाप रखुमा देवी वरी विठ्ठले अर्पिला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। फुले वेचिता बहरू कळीयासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। थैंक यू मैडम। एक बीज बोया था, आज उसका एक कल्प वृक्ष हो गया है। लेकिन एक कल्प वृक्ष हुआ है तो इसके लिए सर 2 लाइन लिखते हैं और वो बोले, एक जीवन का
तत्वज्ञान कहती है, जो रूपाली मैम ने लिखी है, जाणाऱ्याने समर्पित व्हावे येणाऱ्यांसाठी, जाणाऱ्याने समर्पित व्हावे येणाऱ्यांसाठी, येणाऱ्याला जाण असावी जाणाऱ्याची। ये जो 2 लाइन है ये जीवन का फिलॉसफी है ऐसा। तो थैंक यू मैम। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुरु जी की इस योग भवन के अंदर हमेशा एक इच्छा रहती थी कि इस नवी मुंबई के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो आके यहाँ पे बैठते थे और उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसी गुरु जी की सब वक्त इच्छा रहती थी। और वो कार्य संभाला हमारे योग विद्या निकेतन के वरिष्ठ शिक्षक तथा सहसचिव के श्री प्रदीप गोलकर जी। इन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ अगले सेशन के लिए। प्रदीप जी गोलकर एक ऐसे व्यक्ति है जो कैप्टन चिटनीस जाने के बाद इस योग भवन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चलते हैं और आज का ये जो इवेंट हो रहा है उसकी भी मैक्सिमम जिम्मेदारी उनकी रहती है। स्टेज से अरेंजमेंट लेके कई पारितोषिक उन्हें मिले हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता हूँ। लेकिन एक वरिष्ठ शिक्षक, सहसचिव और योग विद्या निकेतन उन्हें आमंत्रित करता है। सो प्लीज वेलकम श्री प्रदीप गोलकर सर। Thank you. Thank you, Vishwanath sir. Good morning, everybody. पहले मैं नमन करता हूँ लेट ओवन आनंद स्वामी और हमारे गुरुवर्य निम्बाकर गुरु जी, और उनके बाद में उपस्थित मान्यवर गुरुजनों को नमन करता हूँ। बाद में हमारे सीनियर योग शिक्षक सभी योग साधक को नमन करता हूँ। मैं निम्बाकर गुरु जी के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहता। आप सबको मालूम है संत ज्ञानेश्वर माउली ने देखा कि भगवत गीता इतना बड़ा कठिन ग्रंथ है, वो ग्रंथ हमको समझता है लेकिन सामान्य लोगों को कैसा समझेगा। इसलिए उन्होंने निरूपण किया, सिंप्लीफाई किया, आसान किया और ज्ञानेश्वरी के रूप में हर घर में लेके गए। उसी तरह हमारे गुरुजी सदाशिव निम्बाकर जी, उन्होंने योग जैसा कठिन विषय को आसान करके ग्रेडेड अप्रोच में बदल के आरोग्य जैसा योग, प्राणायाम, बुक्स लिख के सामान्य घरों तक पहुंचा दिया। तो हमारे लिए हमारे गुरुजी यानी योग माउली जैसा है। फ्रेंड्स, गुरुजी का एक तत्व, गुरुजी जब भी भाषण करते थे किसी के टाइम, तो पहला बात यह करते थे, योग के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। तुम बुढ़े हो गए, योग नहीं कर सकते, तुम बीमार हो गए, योग नहीं कर सकते, तुमको ये प्रॉब्लम है, योग नहीं कर सकते। गुरुजी पहले बार बोलते थे, अशय शताब्दप्तानां समाश्रयो मठोऽर्थ, अशय योगयुक्तानां आधारं पंथ। योग है ताप तप्त पीड़ित लोगों के लिए है और हायर स्पिरिचुअल लेवल जाने वाले लोगों के लिए भी है। वैसे ही युवा वृद्धो अति वृद्धो व व्याधि तो दुर्बल युवा, यंग, वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, बीमार, हैंडीकैप, सभी लोगों के लिए योग है। और निम्बाकर गुरु जी का एक तत्व था कि वो पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट मानते थे। पतंजलि यानी सुप्रीम, वो बार बार बोलते थे कि पतंजलि सुप्रीम कोर्ट। उनका एक ही बात, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापिति पे, उन्होंने सिंप्लीफाई करके किया था। आसन स्थिर चाहिए, slackening the effort, conscious differential relaxation, those parts which are not in action should be relaxed consciously. And third is about the mind. मन तो इधर उधर भटकता है, पतंजलि ने बताया अनंत समापति पे। तो गुरु जी ने किया क्या? For us breath is आनंद, so keep it in mind, प्राण धारणा कीजिए। So that way गुरु जी always simplify करके सिखा देते थे। अभी गुरु जी का दूसरा है कि वो कभी भी तत्वों के बारे में किसी के साथ ये नहीं करते।
कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उनका तत्व था योग कैसा करने का, स्लो, स्टेडी, रिदमैटिक, attractive, condition, least exertive as per your capacity. While going into the asana, your breathing should be normal. While maintaining the asana, breathing should be normal. While releasing the asana, breathing should be normal. Whatever changes are happening, it will be natural. That was the principle of our Guru. और कौन सा भी एक्शन फास्ट नहीं करने का, like exercise. Was very particular about that. उनका तत्व इतना अच्छा था कि बस एक बार एक कोई सुनेगा ना, ऑलवेज योगा इज लाइक अ टॉर्टोइज, नॉट अ रैबिट, इट इज नॉट अ फास्ट फूड, वो ऑलवेज बोलते थे। तो ऐसे वो उन्होंने सिखाया हुआ ही आज मैं ले रहा है। उनको सीनियर सिटीजन के बारे में बहुत प्यार, वो ऑलवेज बोलते थे सीनियर सिटीजन का वर्कशॉप ले लो, ये ले लो, इधर। तो हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर सिटीजन आते हैं रेगुलर क्लास में और बहुत साल से आते हैं, 87 साल से आते हैं। तो अभी मैं एक प्रात्यक्षिक आपको दिखाऊंगा। तो और दूसरा अभी क्या है, अभी जब भी मैं प्रात्यक्षिक दिखाएंगा आपको, तभी मैं ज़्यादा बेनिफिट ऑन साइड एजुकेशन या बाकी कुछ हाउ टू गो इनटू द आसन, हाउ टू रिलीज द आसन, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बिकॉज वी आर गॉट द शॉर्ट टाइम, समय की पाबंदी है, इसके लिए मेरे को सब कुछ जल्दी ख़त्म करने का है। और वो है सीनियर सिटीजन, सभी जवान लोग हैं और उनके साथ में मेरे को ये करने का है। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, आई कॉल अपॉन ऑल द डेमोन्स्ट्रेटर्स, यंग पीपल टू कम ऑन द स्टेज, मेंटली यंग पीपल। हम लोग रेगुलर क्लास में जब भी प्रैक्टिस लेते हैं तभी हर आसन के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन करते हैं, लेकिन इधर क्या है, मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का है, इसलिए मैं हर आसन के बाद रिलैक्सेशन नहीं कर रहा। उसका वो ये नाउ विल स्टार्ट। स्ट्रेट योर टॉवेल, टॉवेल थोड़ा पीछे लीजिए, थोड़ा पीछे। रिलैक्स पोजीशन, दोनों पैर में अंतर, हाथ पीछे की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स फॉर कपल ऑफ ब्रेक। नाउ वी स्टार्ट विथ श्वसन मार्ग शुद्धि। एवरीबॉडी रेडी? Sit in any comfortable sitting position। जो बैठक स्थिति में आपको आनंद मिलता है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, भस्त्रिकासन, जो भी बैठक स्थिति में आपको आनंद मिलता है वो बैठक स्थिति में बैठ जाइए। मेरुदंड सीधा चाहिए, पीठ सीधी चाहिए। नैसर्गिक अवस्था में दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कंधे थोड़े पीछे की तरफ झुके हुए, थोड़ी जमीन को समांतर, आंखें बंद कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग इज देयर। For श्वसन मार्ग शुद्धि, right hand thumbs up position. Gently close your right nostril with right hand. Upper arm should be in a line of the shoulder, lateral hand parallel to the arm. थोड़ा सा सीना और पेट सिकोड़ के जोर से प्रश्वास कीजिए। 1 2 3 4 5। Release. Go to the other nostril. 1 2 3 4 5। Release both the nostrils. 1 2 3 4 5. Relax in the same position for a while. Now we are going to practice. We will go to the Vajrasana and we will practice Marjarasana A and Marjarasana B। मार्जारासन के लिए दोनों हाथ स्लाइड कीजिए, दोनों हाथ कंधे के लाइन में परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, 4 फिंगर्स टुगेदर, थंब अपार्ट, दोनों घुटने में कमर जितना अंतर उतना ही अंतर, पैर में अंतर,
गर्दन ऊपर लीजिए, पीठ को रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स, एब्डोमेन रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल एंड प्राणायाम का अभ्यास. Keep your mind on your breath. Release. Take your neck down. Feet up लीजिए. गो दोनों हाथ वन पाम बैक पीछे लीजिए. मार्जारासन भी के लिए. Take your neck down. Middle portion back up. Cat yawning position. बिल्ली जैसा आलस देती है वैसा पोजीशन. Normal breathing is there. Facial muscles relax. आंखें बंद है. Release the asan. Ahiste ahiste. Sit in Vajrasan now. Ahiste, slow. Your action should be slow, steady, rhythmic, effective, and do the asana as per your capacity. Don't exceed your capacity. Now we are going to practice Vajrasanastha Yoga Mudra. पूर्व मुद्रा. दाया हाथ पीछे लीजिए, लोअर बैक रीजन पे. दाया हाथ का कलाई बाया हाथ से पकड़िए, गर्दन ऊपर की तरफ थोड़े से कंधे पीछे की तरफ लीजिए और बटक से आगे की तरफ पीठ सीधी रखते हुए आहिस्ते 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 बेंड हो जाए. बटक और हिल टुगेदर चाहिए, बटक ऊपर नहीं उठाना है. आगे बंद कीजिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स, एब्डोमेन रिलैक्स, एल्बोज रिलैक्स. प्राणायाम का अभ्यास. While coming out, take your neck up, elbows up, and slowly take your all the upper body back. Release your hand, keep it on the thigh. Now we'll practice complementary. पूर्व सुप्त वज्रासन. और पूर्व सुप्त वज्रासन का इंस्ट्रक्शन मेरा रहेगा. अगर सुलभ सुप्त करते हैं कोई तो देखें सुलभ सुप्त. राइट हैंड पीछे की तरफ लीजिए, जमीन पे रखिए, उंगलियां बटन की तरफ, लेफ्ट हैंड रखिए, दोनों हाथ कंधे के लाइन में परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. गर्दन को ढीला छोड़िए, फेशियल मसल्स रिलैक्स, नीज टुगेदर. नॉर्मल ब्रीथिंग इज देयर. प्राणायाम का अभ्यास. ओपन योर आईज, रिलीज द आसन. गर्दन को लीजिए, बायां हाथ आगे लीजिए, बाद में दायां हाथ आगे लीजिए. रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा. अनफोल्ड योर लेग्स, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और बाद में पीठ के बल पे लेट जाइए. सुपाइन पोजीशन. रिलैक्स पोजीशन पहले. दोनों पैर में अंतर, हाथ शरीर के बाजू में, हथेली ऊपर की तरफ. अभी उल्टी तो द्विपादासन का प्रैक्टिस करेंगे. दोनों पैर एक एक करके सेंटर में लाएंगे. दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हथेलियां जमीन के ऊपर. पेट की मांसपेशियों के बल से दोनों पैर को 1 फुट ऊपर उठाएं. घुटने में सीधा. तो शुड बी रिलैक्स, फेशियल मसल्स रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, प्राणायाम का अभ्यास. ओपन योर आईज. आहिस्ते आहिस्ते पैर को नीचे रखिए. स्लो कंटिन्यूड मूवमेंट. हाथ शरीर के बाजू में रिलैक्स कीजिए. नाउ विल प्रैक्टिस इन द सेम पोजीशन सुलभ द्रोणासन. दोनों पैर एक एक करके साथ मिलाइए. दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हथेलियां जमीन के ऊपर. कमर के ऊपर का भाग और पैर दोनों साथ में ऊपर उठाएंगे. आँख का लेवल और पैर के उंगलियों का लेवल एक चाहिए. नॉर्मल ब्रीथिंग. आंखें बंद कीजिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स, टोन रिलैक्स एंड प्राणायाम का अभ्यास. आहिस्ते से प्राणायाम बाहर आइए. आंखें खोलिए. दोनों एक्सट्रीमिटीज वेरी स्लो कंटिन्यूड मूवमेंट में रिलैक्स कीजिए. रिलीज. नाउ विल प्रैक्टिस सम आसन फ्रॉम पोजीशन. पेट के बल पे लेंगे. रिलैक्स कीजिए पहला थोड़ा. मकरासन में कीजिए, रिलैक्स चलिए. Now going to the asana, we are going to practice पूर्व भुजंगासन. For that, दोनों पैर एक एक करके सेंटर में लाइए. हाथ शरीर के बाजू में, हथेलियां ऊपर की तरफ, फोरहेड ऑन द ग्राउंड. नाउ दाया हाथ लोअर बैक रीजन पे लीजिए. दाया हाथ का कलाई बाया हाथ से पकड़िए.
दोनों शोल्डर्स बैक लीजिए थोड़ा. ओके. ब्रशिंग द forehead, tip of the nose, raise your upper part of your body up to navel region. तो पेशेंट आंखें बंद, पेशेंट मसल रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, प्राणायाम का अभ्यास. ऐसे ऐसे प्राणायाम से बाहर आ जाइए, आंखें खोलिए, टेक योर चेस्ट डाउन, chin down, forehead down, relax. Now we'll practice in the same position, Sulabha Dhanurasana. Now keep your leg one by one at the center, हाथ शरीर के बाजू में. Fix your chin on the ground. दोनों पैर में अंतर रखिए, दोनों पैर में अंतर रखिए, घुटने में बेंड कीजिए. Catch on the ankle joint, 4 fingers outside, thumbs inside, and stretch your both the legs and right leg up. Okay, one कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास. Facial muscles relax, normal breathing is there. Maintain active capacity. और coming out, प्राणायाम से बाहर आ जाइए, open your eyes. पहले दोनों लेग को नीचे रखिए, ऊपर का भाग ऑटोमेटिकली नीचे आएगा. रिलीज योर हैंड एंड रिलैक्स. वेरी नाइस. नाउ स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाइए. दोनों पैर हो सके तो एक साथ में लीजिए, नहीं तो 1 फुट अंतर रखिए. पहले दोनों हाथ आइस के ऊपर सर के ऊपर लीजिए, हथेलियां सामने की तरफ. स्लोली स्लो कंटिन्यू मूवमेंट चाहिए. वेरी ताड़ासन करेंगे. हील्स को ऊपर उठाइए, हील्स को ऊपर उठाइए, आंखें खुला रखिए. बिकॉज बैलेंसिंग आसन, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिक नर्व. रिलीज योर आसन, रिलैक्स. थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, पैर में अंतर रख के. नाउ पैर में 1 फुट अंतर रखे. विल प्रैक्टिस हस्त बालासन. दोनों हाथ ऐसे स्लोली ऊपर लेके जाइए, गर्दन ऊपर की तरफ, कमर से पूरा पीठ आगे की तरफ बेंड कीजिए. स्लो कंटिन्यू मेंटेन. हैंड एंड नेक टुगेदर. रीच द फाइनल पोजीशन. रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर बैक. नॉर्मल ब्रीदिंग, प्राणायाम का अभ्यास. मेंटेन एट योर कैपेसिटी. और कमिंग आउट, प्राणायाम से बाहर आ जाइए और कमर से सीधा ऊपर आ जाइए. वेरी नाइस. नाउ विल प्रैक्टिस परिवर्तित चक्रासन. दोनों पैर में 1 फुट अंतर रखिए, दोनों हाथ कंधे के लाइन में साइड में लीजिए, हथेलियां जमीन की तरफ. यू आर स्टैंडिंग एट 12 o'clock. यू आर गोइंग टू द राइट साइड. When one plane only, relax your neck, relax your shoulder. दूसरे हाथ का एल्बो सीधा चाहिए, palms facing the sky. आंखें बंद कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, प्राणायाम का अभ्यास. Come out of आसन, go to the other side. Very slow, continuous movement में neck should be relaxed. आंखें बंद कीजिए, shoulder relax. नॉर्मल ब्रीदिंग, प्राणायाम का अभ्यास. रिलीज कीजिए, रिलैक्स कीजिए थोड़ा और बैठक स्थिति में आ जाइए. नाउ विल प्रैक्टिस वन क्रिया. तो क्रिया जो हमने लिया है, श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया. forgotten, श्वसन मार्ग शुद्धि is invented by our Guruji. It is not a traditional kriya. It is invented by our Guruji and it is very effective. Now we will practice Kapalabhati. Kapalabhati बातें करते हैं. कौन से भी बैठक स्थिति में बैठ जाइए, जो बैठक स्थिति में आपको आनंद मिलता है, that is your आधार आसन. Feet सीधी, shoulders back, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, थोड़ी जमीन को समांतर. आंखें बंद कीजिए. Inhale fully, shoulders up, chest को फिक्स रखिए. Abdominal breathing, Udarshvasana is going on, and start doing Kapalabhati slow. 30 slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Take your chest down. Normal breathing is there. आंखें खोलिए.
Relax for a couple of minutes. Now we are going to practice Anulom Vilom Pranayama. For that again, you have to take a sit in any comfortable sitting position. अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में मुझे गुरुजी ने जो बताया था मैं आपको बताता हूँ। अनुलोम विलोम लोगों का क्या कहना है, प्राणायाम मुझे करने ये सभी करेंगे, क्या करेंगे, मैं बीमार हूँ, मैं सोया हुआ हूँ। तो गुरुजी बोलते थे सोते हुए भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, पीठ सीधी चाहिए, मेरुदंड सीधा चाहिए, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, सुलभ अंगुली मुद्रा, राइट हैंड कम्स अप पोजीशन से आंखें बंद करके राइट नॉस्ट्रिल क्लोज कीजिए, 1 to take a ratio, मुंह बंद जिसको पॉसिबल है उधर दांत को ठीक करो, करती तरफ स्टार्ट 1 2 3 4 पूरा क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद लास्ट फिंगर, रिलीज द थंब फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, take it 1 2 3 4 5 6 7 8 again pull up to the right nostril 1 2 3 4 close the right nostril, release the fingers from the left nostril 1 2 3 4 5 6 7 8 now third round you do it 1 2 3 4 reach up 1 2 3 4 5 6 7 8 release your mudra आप जब घुटने पे रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन शांति के लिए बहुत ही अच्छा है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, इट प्रिपेयर्स ऑल द नाड़ी इन योर बॉडी। नाउ विल प्रैक्टिस भ्रामरी रेचक प्राणायाम। भ्रामरी रेचक के लिए दोनों हथेलियां पद्म मुद्रा में इनहेल कीजिए और 3 राउंड भ्रामरी रेचक स्टार्ट। Stop the practice. Release Padma Mudra. Now we practice ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ और ओंकार 3 बार करें। ओ पार्ट 1/3, म पार्ट 2/3। Inhale fully, start. Stop the practice, enjoy the vibrations of Omkar on your body and mind. Release your Dhyana Mudra, keep both hands on respectively. Relax for a couple of minutes. Now friends, we are going to practice, we are taking traditional practices. जो practices young लोग करते हैं, वो मन से young लोग कैसे करते हैं? ये all these are senior citizens. क्या वो कैसे करते हैं आप लोग देखिए। I request all the front line to practice विपरीत करणी मुद्रा, सर्वांगासन एंड उष्ट्रासन। जिनको जो आता है वो कीजिए। Don't wait for my instruction. You start practicing. Very slow, steady, rhythmic chanting. बोल सर उष्ट्रासन करा। Yes. पेट के साथ सर्वांगासन करिए। विपरीत मुद्रा करिए। विपरीत करने मुद्रा कर रहे हैं। Most youngest boy in our demonstration. Release very slowly. Continuous movement. Very slow. Yes. Very nice. Now we'll practice हंसासन। हंसासन प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों दो करेंगे। छाया मैडम एंड केजे पाटिल सर। They will practice हंसासन। Start.
Very nice, very nice, very nice. Give him a clap. Release, very slowly. Slowly, madam. Yes. Release. Now, king of the asana, one young boy is going to practice, that is KJ Patil. He is practicing Shirshasana. Very nice, very nice. Very nice video. कैमरा में थोड़ा आगे भी देखिए, थोड़ा Release. Very slowly. Thank you very much. देखिए अभी ये जो लोग हैं उनका मैं एज बताता हूँ. मिस्टर पेटकर ही 62 years. He is 67 years old. उनके बाजू में कौलानी है, she is also 67 years old. छाया चौधरी 74 years old. वो लास्ट में है रामनाथ गोयल, he is 69 years old. और पिछले के लाइन में है पांचे सर है 67 years old. मैडम है और मैडम 66 year old. पराग सर हमारे हैं 77 years old. सोमजी है, he is a big engineer in L&T. His year is 62 years old. And सबसे यंग हमारा है नरेंद्र मजीठिया. He is a 79, 80 years old. Thank you all the demonstrators. Now I want to show one demonstrator of our regular class. That is Tarek. He is a 92 years old. He is a student of Yoga Vidyanikar. So I call upon Tarek very soon. Tarek is correct. Tarek sir, madam, Vijay madam, very soon. He is a mechanical. He was mechanical engineer in BRC, and he retired from there. Then he was a company director of 5 companies abroad with me. Or still he is regularly coming to the Yoga Vidyanikar class. Okay? Just see how he practiced Viparita Kadri. He also practiced Shirshasana. I am going to advise him. ऐसा बोलेंगे कि डॉक्टर उनसे बात करेंगे. डॉक्टर अम्बेडकर एक बोलेगा मुझे सारे क्या करना है. Is Mr. Tarekar? Tarekar? सर तुम्ही डायरेक्ट आसन दाखवा, द्रोणासन पण दाखवा आणि दुसरं पण दाखवा. सेंटर लाईन.
Start the ascension. Please. Very nice. Thank you very much. Release कीजिए sir. Very slowly. Very slowly. आहिस्ते आहिस्ते. Thank you very much, sir. Thank you to all demonstrators. कितना जरा हाथ ऊपर करो. ये थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लिया. सॉरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, माफी मांगता हूँ. Thank you. Wow. Now friends, see, you have seen the demonstration of senior young boy. मन से young है, शरीर से old है. देखो, हट प्रतिपिका में बताया है उद्यान बंद के बारे में. उद्यान बंद किया प्रोलॉन्ग टाइम, तो वृद्धों भी तरुण आए थे. वृद्ध लोग भी तरुण हो जाते हैं, ऐसा लिखा है हट प्रतिपिका में. देखो, योग विद्या निकेतन का ये बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है. योग विद्या निकेतन में जो भी वृद्ध लोग योग अभ्यास प्रैक्टिस करने को आते हैं वो जवान हो जाते हैं. थैंक यू वेरी मच. अब्दुल गडाम, डॉक्टर श्री श्रीराम आगाशे सर, डॉक्टर श्री शेखर अंबर्डेकर सर, डॉक्टर श्री स्वामी योग प्रताप सरस्वती जी, योग विद्या निकेतन के प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री श्रीकांत जी बड़वे सर, चेयरमैन श्री महेश जी सिंकर सर, इन्हें मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज के ऊपर. पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि वोकेशनल एक्सेलेंस अवार्ड बाय रोटरी इंटरनेशनल, योग भूषण अवार्ड बाय विष्णु अन्ना योग केंद्र सांगली, योग जीवन गौरव पुरस्कार बाय योग विद्या निकेतन, एंड द एमिनेंट योग आचार्य बाय इंडियन योग एसोसिएशन. एज द ऑथर ऑफ बुक ऑन नेचुरल डाइट called it Nisargahar, published in 4 languages. So I request our Vice Chairman Shri Durgadas Sawant sir to please come on the class. स्वागतम. वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आज का दिन एक खास है योग विद्या निकेतन के लिए और इस कार्यक्रम के लिए मंच पर उपस्थित अतिथि योग शास्त्र के बड़े विधाता, उपनिषद, योग दर्शन उनके बहुत अच्छे अभ्यासक डॉक्टर श्रीराम आगाशे सर, बिहार स्कूल ऑफ योग से शुरू से जुड़े हुए और अभी डायरेक्टर फाउंडर सत्यम सुमिरन योग रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर स्वामी योग प्रताप सरस्वती जी,
कैवलधाम के सीईओ सुबोध जी तिवारी, जो इंडियन योग एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी जनरल भी है, हृदरोग तज्ञ जिन्हें पद्मश्री सदाशिव निम्बाड़कर योग मित्र अवार्ड से योग विद्या निकेतन ने उनका गौरव किया है, वे डॉक्टर शेखर आंबेडकर। और एक उसी पुरस्कार से प्राप्त वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट, योग शास्त्र के बड़े उद्गाता, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है डॉक्टर उल्का नाथू गडन। योग विद्या निकेतन के प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीकांत बड़वी जी, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, और योग विद्या निकेतन के चेयरमैन महेश सिंकर जी, जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो मंच पर विराजमान 7 महानुभावों में से 4 महानुभाव वैज्ञानिक क्षेत्र से आ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी योग प्रताप भी डॉक्टर है पहले, और बाद में उसके साथ योग से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी योग प्रेमी है, ये सामायिक मुद्दा है। आज के गुरुवारी निम्बाड़कर जी के मूर्ति के अनावरण के कारण अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी इधर आज पधारे हुए हैं, जैसे अंबिका योग कुटीर से रामचंद्र सुर्वे जी और उनके अन्य पदाधिकारी, अंकाली मित्र मंडल में जो ठाणे में स्थित है वो भी, श्री कृष्ण मस्कर सर जो अंकाली मित्र मंडल के योग विभाग के प्रमुख है तथा इंडियन योग एसोसिएशन महाराष्ट्र चैप्टर के सचिव है, सेक्रेटरी। उसके सिवा मकरंद नेवालकर जी, मृदुला चौधरी जी इधर पधारे हैं। पनवेल आरोग्य सेवा समिति से उधर के अध्यक्ष मधुसूदन जोशी जी, उनके सचिव श्रीकांत खड़गे जी, सतीश देशमुख जी, अन्य पदाधिकारी इधर आए हुए हैं। कैवलधाम से ब्रिगेडियर सुभाष धर्माधिकारी जी और शरद सिन्हा जी भी आज पधारे हुए हैं। डॉक्टर आगाशे सर जिस उपनिषद का वर्ग लेते हैं, अलग अलग उपनिषद ग्रुप हम बोलते हैं, इस उपनिषद ग्रुप में से डॉक्टर दीपक बगाड़िया के नेतृत्व में 27 उनसे जुड़े हुए उपनिषद के साधक आज इधर पधारे हुए हैं। हमारी एक डोनर अलका बिरेवार मैडम इधर पधारी हुई है। इस मूर्ति के पूरे निर्माण में शुरू से आखिर तक जो विभिन्न कलाकार या अन्य कार्यकर्ता जुड़े रहे, वे सभी आज आए हुए हैं। उनका भी सत्कार इसी संदर्भ में इधर होने वाला है। और भी अतिथिगण आए हुए हैं, हो सकता है या समर्थ व्यायाम मंदिर दादर से उदय देशपांडे जी इधर पधारे हैं। योग विद्या निकेतन के सभी पदाधिकारी, शिक्षकगण, स्नातकगण, विद्यार्थीगण, सभी का जोरदार स्वागत, मनपूर्वक स्वागत आपल्या सगळ्यांचं आजच्या कार्यक्रमाला।
जैसे मैंने कहा कि यह विशेष ऐतिहासिक क्षण है योग विद्या निकेतन के लिए। एक तो योग विद्या निकेतन 50वां सालगिरह यानी कि स्वर्ण महोत्सव गोल्डन जुबली मना रहा है। और संयोग है कि गुरुजी के गुरुजी स्वामी कोयलानंद, जिनकी स्थापित संस्था कैवल्य धाम, उनके सीईओ भी आज मंच पर उपस्थित है और वह संस्था शतक महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। दो 2003-4 की बात है जब स्वर्गीय योगाचार्य पद्मश्री सदाशिव निंबाळकर गुरुजी, जो योग विद्या निकेतन के संस्थापक है, 1974 में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। उनका पद्मश्री देने के लिए जो एप्लीकेशन था, तब एक केंद्रीय मंत्री के कार्यालय ने पूछा, ऐसा क्या कारण है कि जिसके लिए उनको पद्मश्री देना चाहिए, उनका ऐसा खास क्या योगदान है योग के क्षेत्र में। तो उनको जो बताया गया कि योग प्रचार हर घर, यानी कि योग विद्या घरोघरी, इस प्रकार का नारा उन्होंने दिया और वो वास्तव में लाने के लिए योगाभ्यास को आसान बनाया, पहले एक दृष्टि से, जिसके कारण प्रचार आसान होगा। आसानी से होता है वही आसन है। इस प्रकार का एक आसन का जो आसन की परिभाषा अनेक शब्दों में हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने आधुनिक समाज के सामने जो रखा आसन की परिभाषा इस प्रकार। निंबाळकर गुरुजी एक शिक्षक थे व्यवसाय से भी, और शिक्षक वो होता है जो कठिन विषय को आसान बनाता है। और उन्होंने भली भांति वो चीज जब ये योग क्षेत्र में आए उधर भी वो किया। जैसे उन्होंने 4 ग्रेडेड कोर्स बनाए, प्रिलिमिनरी कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, प्री स्टैंडर्ड कोर्स, स्टैंडर्ड कोर्स, जिसके माध्यम से एक बिगिनर्स को भी आसानी से ये उसको सीख सके, कर सके। फिर पूर्व, अर्ध, सुलभ, इस प्रकार के प्रीफिक्सेस देते हुए आसन या प्रैक्टिस को आसान बनाते हैं। बहुत बार योग एक्सरसाइज ये शब्द हम आते जाते सुनते हैं, तो योग एक्सरसाइज नहीं है तो एक्सरसाइज मत बोलो। एक तो स्पेसिफिकली बोलना है, बट योग के अलग अलग तंत्र, आसन, क्रिया, बंद, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान बोली नहीं बोलना है। कॉमन शब्द चाहिए, योगिक प्रैक्टिसेस, इस शब्द के ऊपर उन्होंने जोर दिया। इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सो कॉल्ड एक्सरसाइज, बिकॉज योग इज नॉट एक्सरसाइज। उसके सिवा योग के परिणामों को समझने के लिए, उसके लाभ को समझने के लिए इसका एक प्रकार का क्लासिफिकेशन आसानी से कर देंगे। लोकल इफेक्ट एंड बेनिफिट, एसोसिएटेड इफेक्ट एंड बेनिफिट, सेंट्रल इफेक्ट एंड बेनिफिट, उसी प्रकार के तंत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जैसे एसेंशियल, ऑक्सिलरी, ट्रेडिशनल, अनेक किताबें उन्होंने लिखे जो अलग अलग भाषाओं में अनुवादित भी हुई। इस प्रकार के कुछ मुद्दे उनके सामने रखे गए और 2004 में उनको पद्मश्री मिला। इनको सभी को सर्वश्रेष्ठ है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गुरुजी के मूर्ति का अनावरण पहले हो चुका है, उसी प्रकार से 2 महीने पहले जिनका देहांत हो गया, तो इधर के ऑर्गेनाइजर मिसेस जयश्री चिटनिस, उनकी प्रतिमा 3रे माले पे, उसका भी अनावरण आज हुआ। बाजू में उनके स्वर्गीय पति कैप्टन विजय चिटनिस, उनकी भी प्रतिमा है। ये कपल का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि 1970 से वे लोग इधर रहते थे
और तो 1980-85 में वो दरमियान 1985 में ये प्लॉट लिया सड़कों से। हमारे सभी पदाधिकारी उस समय मुंबई रहते थे, तो उस कपल के भरोसे पर ही उस समय ये प्लॉट लिया गया और उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से उसका केयर लिया। इसीलिए आज इस योग भवन में हम इधर बैठे। उनके परिवारजन भी आज आए हुए हैं। श्रीधर चिट्टिस जो उनके भतीजे हैं, अन्य भी परिवारजन इधर आए हुए हैं। निम्बालकर गुरु जी के परिजन इधर आज उपस्थित है। अभी जो जैसा मैंने कहा कि स्टैचू के संदर्भ में जो सत्कार किया जाएगा उनमें वे भी रहेंगे, क्योंकि उनको भी शुरू में जब वो उसका ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट बोलते हैं बराबर है, तो गले का ड्राफ्ट मैं बोल रहा हूँ, स्टैचू का उसका जो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है वो उनको दिखा के उनके भी ओपिनियंस लिए गए, क्योंकि परफेक्शन आना चाहिए स्टैचू के अंदर। हम बाकी कार्यकर्ता तो थे ही, लेकिन उनके परिवारजनों के भी राय लेना बहुत जरूरी था। और सभी गणमान्य जो मंच पे उपस्थित है वे अपने भावनाएं इस आज के दिन में व्यक्त करेंगे और आखिर में प्रसादान से आज के सत्र की समाप्ति होगी। और बहुत महत्वपूर्ण सभी को विनती है, खाना खाए बगैर कोई नहीं जाना। तो दोपहर को 12:30-12:45 के दरमियान लंच होगा। और एक बार आप सभी का स्वागत है। हमें सपना मैनेजमेंट कमेटी ने वही देखा था। आज का जो कार्यक्रम है, इधर निम्बालकर गुरु जी के स्टैचू का अनावरण होगा, तो बड़ी मात्रा में अलग अलग योग के संस्थाओं से और अपने सभी कार्यकर्ता, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण बड़ी संख्या में उपस्थित होने चाहिए। और वो सपना आज सच हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत